नमस्कार, मेरा नाम नितिन है। मैं राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय का छात्र हूँ। आज जब मैं अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाई में संघर्ष करते देखता हूँ कि कई बच्चे सही तकनीक या इंटरनेट की कमी के कारण पढ़ाई में पीछे रह रहे हैं, तो मुझे यह महसूस हुआ कि हमें शिक्षा का स्वरूप बदलने की ज़रूरत है। इसलिए आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो हमारी शिक्षा जगत की परिभाषा ही बदल देगा। डिजिटल शिक्षा क्रांति। आज का युग तकनीक का युग है। जहाँ पहले शिक्षा केवल किताबों और ब्लैक बोर्ड तक सीमित थी, वही अब मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट और स्मार्ट क्लासेज ने पढ़ाई को एक नई दिशा दे दी है। अब सीखना केवल कक्षा तक नहीं बल्कि हर घर, हर हाथ और हर स्क्रीन तक पहुँच गया है। डिजिटल शिक्षा क्या है? डिजिटल शिक्षा का अर्थ है तकनीक की मदद से सीखना। अब हम सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि वीडियो, ऑनलाइन कोर्स, ई बुक्स और एजुकेशनल ऐप्स से भी पढ़ सकते हैं। इसने शिक्षा को और ज़्यादा रुचिकर, लचीला और सुलभ बना दिया है। पहले शिक्षा केवल शहरों तक सीमित थी, लेकिन आज एक छोटा बच्चा गांव से भी किसी बड़े शिक्षक की क्लास घर बैठे देख सकता है। यही है असली डिजिटल क्रांति। डिजिटल शिक्षा का महत्व। कोविड-19 महामारी ने हमें यह सिखाया कि डिजिटल शिक्षा ही वह माध्यम है जो हर परिस्थिति में सीखने को जारी रख सकता है। जब स्कूल बंद थे तब ऑनलाइन क्लासेस, जूम, गूगल मीट और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स हमारे नए स्कूल बन गए। भारत में वर्ष 2020 से 2024 के बीच लगभग 25 करोड़ छात्रों ने ऑनलाइन लर्निंग का हिस्सा लिया। दीक्षा ऐप को अब तक 20 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता इस्तेमाल कर चुके हैं और स्वयं पोर्टल पर 3 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी रजिस्टर हुए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत ने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। डिजिटल शिक्षा के लाभ। डिजिटल शिक्षा ने हमें कई तरह से सशक्त बनाया है। सीखना अब कभी भी संभव है। हर बच्चा अपनी गति और रुचि के अनुसार सीख सकता है। पढ़ाई अब मज़ेदार और इंटरैक्टिव हो गई है। वीडियो गेम्स और क्विज से इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। और सबसे बड़ा लाभ, अब हम दुनिया भर के ज्ञान से जुड़ सकते हैं। यह भविष्य में हमारे कैसे काम आएंगे? भविष्य पूरी तरह डिजिटल और तकनीकी होने वाला है। आने वाले समय में हर नौकरी, हर व्यवसाय और हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, रोबोटिक्स, डाटा साइंस जैसे कौशलों की ज़रूरत होगी। डिजिटल शिक्षा हमें इन नए कौशलों के लिए तैयार करती है। अगर हम आज से इस दिशा में आगे बढ़े तो कल हम एक आत्मनिर्भर, तकनीक सक्षम भारत का निर्माण कर सकते हैं। सरकार, शिक्षक और विद्यार्थियों की भूमिका। सरकार को चाहिए कि हर स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लैब स्थापित करें, गांव में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाए और शिक्षकों को डिजिटल प्रशिक्षण दे। शिक्षक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। उन्हें बच्चों को केवल किताबों से नहीं बल्कि ऑनलाइन टूल्स, वीडियो और तकनीकी संसाधनों से भी पढ़ना चाहिए। उन्हें यह सीखना होगा कि मोबाइल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्ति का माध्यम भी है। बच्चों की भूमिका में भी उतनी ही ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग केवल सोशल मीडिया के लिए न करें बल्कि उसे सीखने, खोजने और अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग करें। डिजिटल शिक्षा हमें सिखाती है कि सीखना अब किताबों तक सीमित नहीं रहा। अब तक के सकारात्मक परिणाम। भारत में डिजिटल शिक्षा के कारण लाखों बच्चों तक पहुंच चुकी है। पीएम ई-विद्या योजना के तहत 12वीं तक के बच्चों के लिए 200 से अधिक टीवी चैनल शुरू किए गए। दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म्स ने गांव तक शिक्षा की नई रोशनी फैलाई है। अब हर बच्चा चाहे वह किसी भी जगह पर हो, अब पढ़ाई को डिजिटल माध्यम से जारी रख सकता है। निष्कर्ष। डिजिटल शिक्षा ने यह साबित कर दिया है कि सीखना अब कभी नहीं रुक सकता। अगर हम इस तकनीक का सही उपयोग करें तो यह हमारे देश को न केवल शिक्षित बल्कि सशक्त और आत्मनिर्भर भी बना देगी। आइए हम सब मिलकर इस डिजिटल शिक्षा क्रांति को एक ऐसी ज्योति बनाएं जो हर बच्चे के लिए जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाए। धन्यवाद।